दुनिया गोल क्यों है और मेरे दिल में ये चोर क्यों है? क्यों है हर बुलबुले में ये आहट, मेरे नीचे ये कमोड क्यों है? बहुत ठंडे भाई, वाह भाई, बहुत ठंडे भाई, वाह। ये 50 रुपए के नोट के पीछे बिल्डिंग, ये बिल्डिंग क्यों बनी हुई है? क्या हमने जाकर ये बिल्डिंग आज तक अपनी आंखों से देखी? ये तारीखी बिल्डिंग किस हाल में है? ये बिल्डिंग हमें पता है क्या? नहीं। ये 50 रुपए से जो हमें ख्वाब दिखाया जा रहा है, जिस 50 रुपए से एक चिप्स का पैकेट भी नहीं आता, और अगर कोई चिप्स का पैकेट माठे तरीन ब्रांड का आ भी जाए तो उसमें चिप्स सिर्फ 20 रुपए के होते हैं और 30 रुपए की हवा। और उसके बाद वो बचे कुचे 20 रुपए के चिप्स अगर हमको किसी दोस्त के साथ शेयर करना पड़ जाए तो बस फिर 10 रुपए के चिप्स, मैं और मेरी तन्हाई। भाई कुछ करो, मेरे जख्मी दिल पे मरहम लगाओ, ये चिप्स का पैकेट 20 रुपए पे लाओ। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये हम सब पाकिस्तानियों को हर चीज अभी चाहिए और फ्री में चाहिए। ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? लेकिन भाई जब भी हुआ, एक भाई है मेरा जिसने ये ठानी भी है कि पाकिस्तानियों में मुस्कुराहटों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी बांटने हैं। और रमजान में मेरा भाई सुपरस्टार सुपर हिट है, तो फिर ले लेडीज एंड जेंटलमैन, द सुपरस्टार फहद मुस्तफा। वेलकम। थैंक यू सर, व्हाट अ लवली सेट, जबरदस्त, बहुत अच्छा, मजेदार। ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। एक अरसे दराज बाद मैं होस्टिंग सीट पे। ताली होनी चाहिए मोहिब के लिए। मुझे तो कोई गेस्ट ही नहीं बुलाता, अब तो किसी ने बुला लिया बात करने के लिए, यही बहुत, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपके लिए। थैंक यू भाई अब तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बचपन से देख रहा हूँ होस्टिंग करते हुए। ट्रू, ऐसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को बचपन में देखा हुआ है। बिल्कुल। और साथ ही वक्त हमने गुजारा भी है। ऐसे आज आपकी भी जर्नी माशाल्लाह बेहतरीन रही, अल्लाह ने हमें भी इज्जत दी है। सो आई थिंक बहुत जबरदस्त रहा। आई एम टू एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर। जो जर्नी आपकी रही वो मैंने देखी अपनी आंखों से, और इन आंखों से पहले मैं चश्मे उतारूं, चश्मों से जो तसादुम हुआ है, ऐसे ही है। कैसा रहा सफर यहाँ तक का अब तक? व्हाट डू यू फील? मैंने कभी ना बहुत सोचा नहीं लाइफ में। Okay. बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं की, आती भी नहीं। सही। तो इतना ज़्यादा ना मुद्दों में फंसा, ना परेशानियों को ज़्यादा सवार किया सर पे। अल्लाह ताला रास्ते बनाते गया मेरे लिए। आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी। हर चीज़ होती गई। द बेस्ट थिंग हैपेंड वाज कि मेरी दोस्ती हर उस काम के आदमी से हुई और ये ऑर्गेनिक हुई। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। तो चाहे वो बाबर जावेद हो, चाहे वो मोमना हो, चाहे वो अंजुम शहजाद हो, चाहे वो नबील हो, चाहे वो जे हो, चाहे मेरा जो शो मैं करता हूँ उसमें उबैद भाई, खुरम, ये सारे लोग, ये मेरे दोस्त बन गए। जब दोस्त आपके लिए सोचना शुरू कर देते हैं ना, वाह, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि सोचना पड़ता है। सो आई थिंक मेरे साथ ये हो गया कि मैंने अपने लिए सोचा ही नहीं, बाकी सोचते रहे, और वो रास्ते ऐसे हो गए कि पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गया। एक्टर से होस्ट और फिर होस्ट से प्रोड्यूसर जी, ये रास्ते दोस्तों ने तो खोले, लेकिन कुछ तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी थी और अल्लाह की तरफ से मेहरबानी भी। एज अ प्रोड्यूसर मैं बहुत डाइवर्स सोचता हूँ, समटाइम्स नहीं भी सोचता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सही है। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो बर्दाश्त है ना, दैट इज द की। अगर किसी ने प्रोड्यूसर बनना है किसी भी मुल्क में, इट्स नॉट इज पेशेंस, एंड यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, बिकॉज एवरीबडी हैज एन ओपिनियन एंड इट्स वर्थ इट इन द एंड। सिर्फ आप, यू कैन नॉट बी राइट, बिकॉज व्हाट आई लाइक मे बी पब्लिक को नहीं अच्छा लगे। सही है, फेयर एनफ। तो आपको कलेक्टिव राय पे चलना चाहिए। आई थिंक ये एक सक्सेस की, प्रोडक्शन की इन पर्टिकुलर, मुझे लगता है ये है। एक्टिंग आपका जो दिल करे आप करें, फिर आप लें अपना स्टैंड। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी कंटेंट से आप अग्री ना करते हो, या आपको कुछ होस्टिंग में ऐसी सिचुएशन फेस करनी हुई, तो जो आपका क्रिएटिव बीइंग है वो कहीं अंदर घुटता, फ्रस्ट्रेट तो होता होगा, उससे कैसे बात करते हैं? यार देखो, मैं ना, क्योंकि मैं 4-5 चीज़ें करता हूँ एक साथ, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को ना बड़ा डिवाइड रखता हूँ। मैं होस्टिंग से बेजार होता हूँ, मैं होता हूँ। ओके।
मैं आपको पता है पिछले 3 साल से मैं रमज़ान का शोज़ करता हूँ, शो के फ़ौरन बाद मैं मैच खेलता हूँ। मुझे शो से ज़्यादा उस मैच का इंतज़ार होता है कि यार अब ये होने वाला है। क्योंकि अनवाइंड करता हूँ जाके। दैट कीप्स मी एटलीस्ट एक्साइटेड फॉर द डे कि देयर इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। लोगों को तो बहुत एक्साइट करता है मेरा शो, मुझे शायद इतना ना करता हो बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मुझे वो चीज़ एक्साइट करती है, मैं यहाँ बैलेंस कर लेता हूँ। सही। मैं शो से या क्रिकेट से बेजार होता हूँ, मैं एक्टिंग पे चले जाता हूँ। साल में एक चीज़ करता हूँ, या अब तो 3 साल में कुछ नहीं किया मैंने, सही। तो जाता हूँ तो फिर उस पर मेरा फोकस होता है। वो मेरे लिए बहुत नया होता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई गुस्सा ऐसा हो जो शो में निकल गया हो, या शो का गुस्सा जाके क्रिकेट में निकाल दिया हो? शुरू शुरू में बहुत निकलते थे गुस्से। ओवर द टाइम ये समझ आई कि जो कैमरा पे जाता है वही लोगों को नज़र आता है, जो यहाँ होता है वो किसी को पता नहीं चलता। ये चीज़ें आपको सीखने से समझ आती हैं। फिर क्रिकेट में बड़े गुस्से निकलते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा पिट भी रहे होते हैं। वहाँ पे मेरे कुछ आइकॉनिक जुमले हैं, जैसे ये ले है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं क्रिकेट में बहुत सुनता हूँ। ये मैचेस के दौरान 2 छक्के मुझे पड़ जाते हैं तो सारा ग्राउंड चीख रहा होता है ले, तो हटती भी है आपकी, मज़ा भी आता है। सो आई थिंक ये एक एंटरटेनमेंट चलता रहता है लाइफ में, बट मैंने बड़ा एंजॉय किया अपनी लाइफ को हर हिसाब से। अच्छा, 2 बातें मैं सुनता रहा कि यार आप समझते हैं कि फिल्म एक्टर एक स्टार बन जाता है, लेकिन हकीकतन हो कुछ और रहा है कि टीवी एक्टर जो है वो ज़्यादा सुपरस्टार है, यानी कि उसकी रिकग्निशन ज़्यादा है। ट्रू। आपका क्या ख्याल है? आई थिंक टीवी की जो रीच है इस खित्ते में वो सबसे ज़्यादा है। आप मेरी, हुमायूं की, फवाद की, आपकी, हम सब की फिल्में उठा के देख लेना और आप सड़क पे निकलेंगे तो आपको 10 में से 2 लोगों ने वो फिल्म देखी होगी। एग्जैक्टली। 8 लोगों ने नहीं देखी होगी वो फिल्म। तो लेकिन वजह ये तो नहीं कि फिल्म के लिए पैसे देने पड़ते हो, टीवी तकरीबन एक ये भी है, दूसरा देखो हमारे पास ना वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ। श्योर, यस। वो कल्चर डेवलप होते होते टाइम लगेगा। पैसा मसला नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, हम कर लेते हैं जुगाड़ इधर उधर से। सही है। लेकिन आपको आदत डलनी जरूरी है। फिल्म देखना इज नॉट जस्ट कि आप फिल्म देखने जा रहे हैं, इट्स कल्चर। एक एक्सपीरियंस है। कभी आप फैमिली के साथ है, कभी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, कभी दोस्तों के साथ है। ये एक अलग, एक पूरा एम्बियंस क्रिएट करना पड़ता है आप उस चीज़ का। सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए कोई भी नहीं जाता उठ के, उसके लिए बहुत सालों की एक कनेक्शन होना चाहिए। Absolutely. सो आई थिंक हमने अभी शुरू किया उसको बनाना, फिर कोविड ने तबाह कर दिया, फिर बहुत सारे पॉलिटिकल और जो भी मामलात हैं उन्होंने तबाह कर दिया। वो तो तकरीबन परमानेंट ही हैं। सो आई थिंक टीवी, बट मुझे ऐसा लगता है इस मुल्क में जहाँ इतनी खराबियाँ हैं, इतने मसाइल हैं, टेलीविजन एक वाहिद चीज़ है जो कि सस्टेनेबिलिटी के साथ चल रहा है। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो ये सारे एक्टर्स को जो टीवी से भागते हैं ना, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि देयर इज ओनली वन थिंग, देयर इज ओनली वन मीडियम इन दिस कंट्री, दैट इज टीवी। तो उसकी रिस्पेक्ट तो फिर बहुत जल्द हम फात मुस्तफा को एक्टिंग करते हुए देखेंगे टीवी में। जो हालात हैं तो आप क्यों नहीं देखेंगे? हम देखते रहे कि नदीम बेग डायरेक्ट करते रहे और हुमायूं एक्ट करते रहे, और फिर हम देखते रहे कि नबील डायरेक्ट करते रहे और फहद एक्ट करते रहे। तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है सर ये? एक तो उम्र नबील की और मेरी उम्र एक जितनी है, नदीम की और हुमायूं की उम्र एक जितनी है। तो दूसरा आई थिंक देखो, जैसे मेरी टीवी जब मैं करता था ना, तो मेरी बाबर से बड़ी केमिस्ट्री थी एक। यस। उसके बाद मेरी रूमी से बड़ी एक बनती थी, अंजुम भाई से भी मेरी एक हद तक बनती थी। आपकी डायरेक्टर से एक वेवलेंथ बनती है। एब्सोल्युटली। वो हर किसी के साथ नहीं बन सकती। शायद हुमायूं भाई के लिए नबील कभी भी नदीम बेग नहीं बन सकता, शायद मेरे लिए नदीम बेग कभी नबील नहीं बन सकता। वो एक पर्टिकुलर रिश्ता है जो बन जाता है ऑर्गेनिकली। नबील के बगैर कहे मैं समझ जाता हूँ, मेरे बगैर किए वो समझ जाता है। Exactly. ऐसे ही आई एम श्योर नदीम और हुमायूं के साथ भी होता होगा। तो मुझे आंखों में इशारों में हो ही जाता होता हो जाता है। समटाइम्स डायरेक्शन इज नॉट इवन रिक्वायर्ड बिकॉज यू नो ईच अदर सो वेल। जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो रियलिस्टिक होना चाहिए या बिल्कुल फिक्शन पसंद है? डिपेंड्स यार, आपको कभी फिक्शन भी बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी आपको रियलिस्टिक भी अच्छा लगने लगता है। मुझे रियल स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसके अंदर इमोशन हो, जिसके अंदर कोई ऐसी बात हो जो कि रिलेटेबल हो। तो फिर जब नबील कुरैशी कहता है कि चलती बाइक में से जहाज के अंदर पहुंचना है आपने, तो फिर क्या करते हैं? यार देखो, बड़ा कम किसी ऐसा होता है कि कोई हमें हीरो भी देखे। तो एक ने देख लिया तो अब उससे क्या सवाल करे यार, मतलब उसको करने दो, उसका दिल चाह रहा। लेकिन एंड व्हाई नॉट, क्यों नहीं? व्हाई नॉट। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में लोग तो देखो ऐसे देख के आगे बढ़ जाते हैं। आपने भी एक्शन किया अपनी फिल्म के अंदर, मैंने वो एक्शन यहाँ पे महबूब शाह की टीम के साथ किया है। बहुत कम हमें फैसिलिटेट किया जाता है।
तो वो सीन अगर किसी ने देखा हो जिसमें मैं बाइक से उड़ के जहाज में जंप करता हूँ, तो मेरे नीचे कोई गद्दा भी नहीं है, कुछ नहीं है। जी 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 जी। तो वो बस अल्लाह तवक्कल ही था। समंदर वाला इंसिडेंट आपका, समंदर वाला इंसिडेंट बताएं वो। तो लोग जो है, लोग तो ऐसे देख लेते हैं हमें, डूब भी सकते हैं आप, कोई बचाने वाला नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं होता, डायरेक्टर भी आंख इधर रख लेता है सर पे। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास मिसालें नहीं है, एक्टर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। एग्जैक्टली लेकिन ये आउट ऑफ पैशन मुझे लगता है, जब आपको पता है कि इस मुल्क में यही है, हम ही बनाएंगे तो ये आगे सिलसिले बनेंगे। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? यार मैं एक्टर नहीं होता, मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरे अब्बा मुझे एक बिरयानी की दुकान खोल के देने वाले थे। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। एंड माय फ्रेंड फैज़ान शेख, उनकी वाइफ को अगर आप जानते हो, उनकी एक बिरयानी की वो है आउटलेट है। सो माय अब्बा एंड हर पेरेंट्स न्यू ईच अदर, और मुझे अब्बा लेके गए, उनके घर हम बैठे और उनकी अम्मी मुझे डिस्क्राइब कर रही थी कि हाउ दिस बिजनेस एक्चुअली वर्क्स। तो उन्होंने मुझे बोटियों के भी हिसाब बताए कि कैसे होता है। अरे वाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं ऐसा ही कुछ कर रहा होता, बिकॉज अगर आप बिरयानी की दुकान खोलते तो उस बिरयानी में आलू होता? उसमें आलू होता है नहीं होता, मेरी जिंदगी का वो बहुत बड़ा आलू होता है, ये मुझे पता आओ दोस्तों, शुक्र अदा करें अल्लाह का कि बिरयानी की दुकान नहीं खुली, बात मुस्तफा मिल गया हमें। क्यों यार, मैं आपको बिरयानी खिलाता, अच्छी मजेदार। और एक और ऐसा सेगमेंट जो कायनात में, दुनिया में किसी शो में नहीं हुआ, और वो है इंतहाई तेज तरीन सवाल, यानी कि रैपिड फायर। अच्छा, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, अगर ये एक्टर्स ना होते तो क्या कर रहे होते इस वक्त, क्योंकि हमने इसी तरह की बात की अभी। हुमायूं सईद क्या कर रहे होते अगर अदाकार ना होते? हुमायूं सईद सेल्समैन होते। अच्छा जी। माहिरा, आई थिंक माहिरा कोई ना फिलोसोफर होती। अदनान सिद्दीकी वो जो नहीं होते, वो बच्चा पैदा होने की खबर सुनाने वाले जो नहीं। नदीम बेग क्या कर रहे होते? नदीम एक डायरेक्टर की बात कर रहे हो? जी जी। हाँ, वो सैलून चलाते और खवातीन के बाल तरीके से, कपड़े शपड़े या। अब आपस में निपट लिएगा आप लोग। हाँ निपट ले, खैर हो गई। और इसी तरह नबील क्या कर रहे होते? नबील मजदूर होता। जावेद शेख साहब किंग होते कहीं के। तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा, जमाना हुआ कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। भतीजे कैसी लगी हमारी एंट्री? ये एंट्री थी। देखो हमारी बात सुनो। गाना बहुत अच्छा लगा मुझे यार, लेकिन जो गाना आपने गाया ना, चाचा खुशी से मर जाओ। अरे फहद मुस्तफा सलाम कैसे? अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ फहद भाई, बेटा, साहब, मिस्टर, सर। थैंक यू। आप तो जानते ही होंगे फहद। इजी, हार्ट अटैक ना हो जाए भाई, एम्बुलेंस रेडी रखें। और हमारे यहाँ एक है हाँ। खुर्रम। हाँ, आपके यहाँ एक है खुर्रम। कहते हैं बाकी किसी को जो भी बोल लो, फहद मुस्तफा को तू ना बोलना। बताइए। नहीं आप बोले। नहीं वो लड़का टाइट है, वो हैंडल कर लेगा। आप बोल। हाँ कोई लड़का टेंशन। एक सेकंड तू बोल के दिखा। हाँ जरा तू बोल के दिखा। देखें, टी आ रहा है, यू फंस रहा है। देखो हाथ इस कंधे पे रखा है, कान के नीचे का आए वहां से। समझे आप? ऐसा कुछ नहीं। नहीं समझे? सब समझ गए। समझ गए ना? देखो बेटा, सीनियर क्रिकेटर से उलझते हो, अभी सीनियर चाचा से उलझ रहे हो। सीनियर से बहुत उलझते हो तुम। देखो तेरी दाढ़ी की तरह मैं तुझसे उलझ सकता हूँ, उनसे नहीं उलझ सकता। वेरी गुड मेहमान। देखो भाई, हमें तो बहुत खुशी हुई, आपने हमारा क्यों तो देखा ही। हाँ, बिल्कुल। हमें बिल्कुल नहीं पता था आप आ रहे। अरे नहीं, हमें यहाँ की पता चला। अरे झूठ नहीं बोल रहे हम। समझ रहा हूँ मैं। लेकिन ये है कि आज जो है गेस्ट हमारी क्लास के आ गए। वाह। नहीं, आपकी आपसे क्लास? बहुत छोटा हूँ। नहीं आपसे बहुत जूनियर है भाई वो। अरे नहीं समझे नहीं तुम। हम भी मिडिल क्लास से, और ये हमारे सुपरस्टार भी मिडिल क्लास से हैं।
नहीं कुछ गलत हो रहा है। मिडिल क्लास थर्ड क्लास। मिडिल क्लास में तो मैं लाया हूँ तुम लोगों को, ए खानदान वालों। देखो अब आपका जो फेम है हाँ जी। उसकी आपको एक बात बताना जरूरी है। मुझे पता है, आप मुझे क्यों बता वैसे रहे तो हैं? आपको पता ही है, हाँ लेकिन बताना जरूरी भी है ना जी, भाई? हाँ जी, बिल्कुल। वो कंटेंट चाहिए होता है ना। तो क्या हुआ, हाँ जी। हम गए डॉक्टर के पास। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। डॉक्टर निकला इनका फैन। सही है। हाँ, हमने कहा हमको दे दो होम्योपैथिक दवाई। क्या कहा हमने? होम्योपैथिक दवाई। हाँ, ऐसी ही अंग्रेजी हम। उन्होंने कहा नहीं हम आपको दूसरी वाली देंगे। ठीक है। हमने कहा हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा दे देंगे। हमने कहा नहीं लेंगे। तो वो शुरू हो गए, कैसे बताएं? हाँ, 1 2 3 4 ले 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 अगर जिंदा रहना है तो बोलो हाँ, अगर है ना। मरना है तो बोलो ना। अच्छा ऐसे तो फिर ले क्या सारे बात, मिलके बोलेंगे ले क्या बात। हाय। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। चलो भाई, एनर्जी वाली परफॉर्मेंस भी हो आज- गई, ये भी हो गया। अच्छा अब आज पेमेंट वसूल हो गई भाई की। आप आ गए ना हाँ फहद जी, बेटे। जी। हाँ, हमको ऐसे अपना एक माजी याद आ गया। क्या सर? जिस जमाने में हम बागों में नूर जहां के गीत गाया करते थे। अब बोले ले ले। आई एम वेरी सॉरी, मेरी एंट्री जरा थोड़ी सी पहले थी, लेकिन आने में थोड़ी सी लेट हो गया। उसकी वजह यह है कि सारा का सारा डिफेंस खुदा हुआ है। लेकिन आप तो उधर से आ रही, लियारी से, आपको क्या? अच्छा जी, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। एक दफा फहद मुस्तफा के लिए बहुत ही जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू फहद सर, सर। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं इनके प्रोडक्शन हाउस के बाहर जाके इतनी दफा खड़ी हुई कि क्या पता मुझे कोई एक छोटा सा कैरेक्टर ही मिल जाए, और अगर कुछ नहीं तो आप मिल जाए। अरे क्या बात। वाह। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फिर कैसा हुआ? फिर मुझे पता चला ये एसपी भी हैं। ओह यस। तो मैंने आपके चक्कर में एक चोरी कर ली। शायद ये आगे मुझे पकड़ ले। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है उस एरिया की पुलिस ने मुझे आगे पकड़ लिया। 2 दिन इनकी मोहब्बत में मैंने जेल काटी है। क्या? और जिन्होंने पकड़ा ना, हाँ, वही कह रहे थे, एक कह रहा था मैं ही फहद हूँ, दूसरा कह रहा मैं ही मुस्तफा, उधर ही रह जा। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। मैं इतनी मुश्किल से वहां से अपनी जान छुड़ा के भागी, लेकिन खैर कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है। जी। आज ये मुझसे मुलाकात करने के लिए खुद इस शो में Specially. आ गए। हाँ, अल्लाह की कसम, ये आपसे ही तो मिलने आए थे। अल्लाहू अकबर। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। और तो जो हमें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजा था कि मैं आपके लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा था नहीं आऊंगा, आप चले जाइएगा। अच्छा, वो नहीं हमने मिस कर मिस दिया। किया। जी, मिस जी। किया। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये कोई तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आए, समझी ना, ये मेरे लिए आए यहाँ पर। तो ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, ये कहना था। जी। ये तो तुम फहद मुस्तफा को कहो ना, देखो कैसे मुझे देख के हैप्पी हो रहे हैं, कैसे हंस के मुझे देख रहे हैं। मैं मुझी को देख के हंस रहा हूँ। मुझे को देख के तो मेरी भी हंसी निकल जाती है, लेकिन एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन हो रही है, वो भी ब्लू में, आप भी ब्लू में, समझ नहीं आ रही किस तरफ देख। ऐसा लग रहा है केटरिंग वालों की मैनेजर हैं आप। काश हो जाऊं मैनेजर, कोई तो नौकरी होगी मेरे पास तो कोई नौकरी ही नहीं है। बट आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपको नौकरी की क्या जरूरत है? आप बड़े काम के लिए बनी हैं, आप अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ज्यादा। सर थैंक यू सो मच। बस यही आप चाहते थे नहीं हम यही चाहते थे। अब आपने अपने मुंह से अगर हमारी तारीफ कर ही दिया तो सर अच्छा, ये कैरेक्टर बनता है फिर। डन। आपने भरपूर जलसे में अगर पथराव कर लिया हो मेरे, तो अगर आप लोग का हो गया हो तो बता दें। खैर फहद सर आपसे मिलके बहुत खुशी अरे हुई। बहुत खुशी हुई आपसे। थैंक यू सो Thank मच। you so much. आपको मैं सर आपको बैक स्टेज मैं एक छोटी सी पर्ची दे दूंगी। जी। जीतो पाकिस्तान में जो भी चीजें बचे प्लीज मेरे घर भेज देगा, मुझे बहुत जरूरी है। बेटा कुछ नहीं बच थैंक यू सो मच। कुछ नहीं बच रहा। ओके बाय।
बाय। बैठिए मत। क्यों, क्या हुआ? हमने ना एक बड़ी अच्छी वो बनाई है। वो क्या? डांसिंग का स्टेप। हाँ करो। वो है छुक स्टेप है, छुक। हाँ करो। नहीं आप साथ करें ना हमारे। तो करोगे तो करेंगे ना। देखो जैसे ही म्यूजिक बजे ना, हाँ। यहाँ से आगे लेके जाओ थोड़ा। हाँ जैसे ही म्यूजिक बजे ना तो सीटी बजा के रेलवे, ठीक है? आप भी आ जाओ। सीटी 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 रेलवे, ऐसे ही निकल जाओ, ऐसे ही निकल जाओ। सिटी रेलवे। और इसके साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके कुछ मैसेजेस हैं। हमें लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सीनियर्स का जो एक बिहेवियर है ना टुवर्ड्स जूनियर्स, मैंने अच्छा नहीं देखा इस इंडस्ट्री में। Behrouz Sabzwari was only person who kind of told me कि you know you're an actor। पता नहीं क्यों, I don't know। तो वो आज भी मुझे कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना तुमको, तो वो एक आदमी है जिनको मैं एक्टर लगता था। फहद मुस्तफा ने बाइकें बांट के मुल्क तबाह कर दिया। अरे यार किधर फंसे हुए हो? क्या किधर फंसे? बहुत बड़े मसाइल है जिंदगी में। एटलीस्ट फहद मुस्तफा यार भाई कुछ दे ही रहा है ना तुम लोगों को, ले तो नहीं रहा। Are you ready? The Knock Knock Show. Welcome back to the Knock Knock Show. We have the superstar Fahad Mustafa right here with us. ये वो ऐसी जगह है जहाँ बैठ के हम कुछ आपस में मैन टू मैन इमोशनल बातें करते हैं, वो बातें जो यूजुअली मर्द नहीं कर पाते, क्योंकि उमूमन ये रुझान होता है कि मर्द को तो दर्द नहीं होता। अच्छा दैट वे, ओके आई गॉट इट नाउ। तो दर्द होता है, कोई ऐसी क्यों बात नहीं है होता? कुछ? Of course, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 10-12 साल पहले तक भी आई वॉज रनिंग आफ्टर पीपल हु नेवर लाइक्ड मी, रॉन्ग पीपल। उसके बाद एहसास हुआ कि यार ये तो है ही नहीं मुद्दा। मुद्दा ये कभी भी नहीं था। मुद्दा ये कभी था ही नहीं। समझ आती है आपको, बहुत लेट समझ आती है। सो उसका फिर मेरा मुद्दा ये होता है कि यार जितना आप लेस इनकाउंटर होगा ना ज़िंदगी में, उतने फिर सबके पर्दे रहते हैं आप। लेकिन फहद भाई ये तो आपने मैनेज कर ली सिचुएशन जी। लेकिन जो बात दिल में अंदर रह गई तो क्या वो खाती नहीं है? बहुत खाती है। तो मैं तुम्हें एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाऊं। मैं एक क्रिकेट मैच था और मैं असिस्टेंट था उस वक्त अपने अब्बा की प्रोडक्शन में। ओके। तो मैच था, दिन से बातें हो रही थी कि ये नेशनल स्टेडियम में मैच है और ये एक्टर्स बातें कर रहे थे और हम असिस्टेंट हैं। और तो मैंने कहा मैं भी आऊँगा। मैंने एक एक्टर से कहा, मैंने कहा सर मैं भी आऊँगा, क्रिकेट का शौक़ है बहुत ज़्यादा। तो मैं और एक और असिस्टेंट था, राहिल आगा, ही इज़ इन कैनेडा नाउ, तो वो भी असिस्टेंट था। तो मैं उस मैच पे गया नेशनल स्टेडियम में, बाहर उस गेट के बाहर खड़ा हुआ था और वो एक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आई वोंट नेम देम, दे आर गुड पीपल, वो कोई ऐसी बात नहीं है। सो आई केप्ट कॉलिंग देम लाउडली, सर 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 मैं सर मैं उनका बेटा हूँ एंड ऑल दैट। तो वो कतरा गए ना, उन्होंने देखा, दे न्यू कि कौन खड़ा हुआ है, और अंदर नहीं बुलाया। मैं उस मैच में अंदर घुस नहीं पाया। बहुत बुरा लगा होगा। आज उनके बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे बच्चों को मैच खिला दें आप, और मैं खिलाता हूँ। सो यू सी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सीनियर्स का जो एक बिहेवियर है ना टुवर्ड्स जूनियर्स, मैंने अच्छा नहीं देखा इस इंडस्ट्री में। एज अ नेशन हमें थोड़ा सा बड़ा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को स्पेस देने की ज़रूरत है, हम नहीं देते वो। तो ये बड़ी खलती है बात। जब आप प्रोड्यूसर बनते हो ना तो फिर आपको बड़ी चीज़ें ऐसी समझ आती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्शंस पे भी कम जाऊँ, सब ठीक होता है। अगर आप देखेंगे मेरी प्रोडक्शन इज़ नोन फॉर टाइमली पेमेंट्स और बेस्ट पे मास्टर्स एंड ऑल दैट। एब्सोल्युटली, ये बात सच है। आई हैव केप्ट इट दैट वे डिलिबरेटली बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर फेवर्स। I just want you to be professional on my side. So there are no strings attached. क्योंकि उससे गुजरे थे तो वो तकलीफ याद है। तकलीफ है तो आप एक्सपेक्ट ना करें। तो कभी ऐसा हुआ कि आप दुकान गए और उसने चेंज के बजाय आपको टॉफी दे दी? हाँ बड़ा। लेकिन फिर ये भी हुआ कि दुकान गए और उसने कहा कि नहीं चाहिए सर आपसे पैसे। फहद मुस्तफा, we love you. Thank you sir. Whatever you have achieved, I'm so proud. पूरी नेशन आप पे प्राउड है। जहाँ से सफ़र था यहाँ तक का, मैं चाहता हूँ ये सफ़र और
और आमीन, शाइन करें आमीन, और ब्राइट करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस। आइए, आइए, पिक्चर अभी बाकी है। चाय नहीं पिलाई तुमने? चाय मंगवाए भाई, चाय, बहुत सारी चाय। अवार्ड शोज, हाँ जी, दुखती हुई रग। हाँ जी। अगर एक अवार्ड शो है, मोस्ट प्रेस्टिजियस तरीन अवार्ड पाकिस्तान का, और आप जज हैं, कौन होता बेस्ट एक्टर? इस साल मुझे लगता है कि आई थिंक वहाज इज वेरी गुड, ही इज डूइंग गुड वर्क। बेस्ट एक्टर वहाज हो गए। इस साल का यस, हैंड्स डाउन आई थिंक वो है। उससे पहले जाएंगे अहमद अली था, अहमद अली ने बहुत अच्छा काम किया। उससे पहले जाओगे फिरोज था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर? सपोर्टिंग एक्टर, यार सपोर्टिंग एक्टर बहुत सारे, मुझे पारस मसरूर बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस? राइट नाउ हाँ, आई थिंक हानिया। हानिया हैज दैट इनोसेंस, दैट प्योरिटी। बेस्ट क्रिकेटर? राइट नाउ आई थिंक बाबर। बाबर से और पूरा दुनिया में, दुनिया में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में? पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप जाएं, मुझे सईद अनवर से बड़ा प्लेयर कोई लगा नहीं आज क्या तक। बात, मैं क्या बहुत- बात है। कोई ऐसा क्रिकेटर जिसको आप कहें भाई अब बैठ जा यार, माफ कर दे। बहुत सारे हैं, दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा। खुद ही समझ जाए। कौन सा कॉम्बिनेशन है टीम का जो वर्ल्ड कप ले आएगा? जिसकी नीयत ठीक होगी। जब हम इस प्रॉब्लम से निकल आएंगे कि 4 मेरे 4 तेरे 5 उसके इसके, और इसमें कलेक्टिव है। प्लेयर सारे अच्छे हैं, घर से जीतने निकले हैं। वहाँ जाके मैं एक छोटी सी टीम में खेलता हूँ, मेरी अपनी टीम है, उसमें इतने पंगे हैं, इतने फड्डे हो जाते हैं, कोई किसी का कैच नहीं पकड़ता, कोई किसी की छोड़, मैं तो आई कैन इमेजिन कि क्या है। तो आपको एक्चुअली जो भी उसको चला रहा है ना, बोर्ड हैज़ टू बी अ गार्डियन, अ फादर फिगर। अब जो अगली फिल्म मैं बना रहा हूँ उसमें फहद मुस्तफा का रोल है चीफ सेलेक्टर का। वाह क्या बात है। वही हीरो भी वही है। भाई सिलेक्शन ही तो एब्सोल्युटली हीरोइक काम है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने बारे में कोई जुमला बोले, डिफाइन योरसेल्फ। मेरे बारे में बच्चे, आई एम ऑल हार्ट, आई थिंक, नो ब्रेन्स, ऑल हार्ट। दिल ही दिल। दिल ही दिल, यस एब्सोल्युटली। तो फिर ये इस दिल में टिकटॉक के लिए जगह क्यों नहीं है? मुझे ये सारी सोशल मीडिया ऐप्स से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। और मुझे दुनिया में मैंने देखा है, हर उस आदमी ने जिसने इनसे कुछ अचीव नहीं किया, उनको इनसे प्रॉब्लम रहती है। आप टिकटॉक को यूज़ करते हैं ख़वातीन की वीडियोस बनाने में, जो कि दुनिया भर में देयर इज़ अ लॉ। आप मेरी वीडियो नहीं बना सकते, मैं फ़ोन करूँगा, पुलिस आ जाएगी, आपको उठा के ले जाएगी। यहाँ ये तो हो नहीं रहा। लड़की घर से पढ़ने निकलती है, आप उसकी वीडियो बनाते हैं, आप कहते हैं ये मेरी मशूक है, उस बेचारी बच्ची को पता भी नहीं है वो बच्ची कब मर जाती है आपके उस एक हरकत की वजह से। सो या तो उसको ठीक करें। आपको प्रॉब्लम एक System पर्टिकुलर से। उससे नहीं है, जिस तरह नहीं। इसकी प्रैक्टिस हो गई है वो उससे है। प्रैक्टिस गलत है। Practice अभी गलत है। आपके सामने वो बेचारी फॉरेनर एक आई, हम किधर चले गए आप देखें। जी। हम फॉरेनर की वीडियोस बना रहे हैं, उसको घूमने नहीं दे रहे, तो हम किधर, क्या माइंडसेट है कि हमारा। आज मेरी इस वीडियो पे लाइक्स आ जाएं। उसके बाद फिर हर पढ़ा लिखा आदमी जो मैं देख रहा होता हूँ ना, उसकी बात होती है फहद मुस्तफा ने बाइकें बांट के मुल्क तबाह कर दिया। अरे यार किधर फंसे हुए हो, क्या किधर फंसे, बहुत बड़े मसाइल है जिंदगी में। एटलीस्ट फहद मुस्तफा यार भाई कुछ दे ही रहा है ना तुम लोगों सही को, बात ले है। तो नहीं रहा। तो हम ओवरऑल शायद सोशल मीडिया को कम्प्लीटली गलत भी ना कहें और सही भी ना कहें, और हम कुछ फैक्ट्स और फ्यूचर की बात करें। ये फैक्ट और फ्यूचर आए। फैक्ट कौन सा, फ्यूचर कौन सा है? मैं हूँ फैक्ट। और मैं हूँ फ्यूचर। फ्यूचर छोटा है, फैक्ट बड़ा है। एक और बात भी है। क्या? समझ लें कि मैं हूँ फहद मुस्तफा टीको के बाद। ओके और मैं हूँ फहद मुस्तफा टीको से पहले वाला। कौन से वाले टीके? मैंने बहुत सारे लगवाए। बहुत ज्यादा कूलिंग, बहुत ज्यादा एसी खराब था तो हमने इनको बुलाया। आप क्या जानना चाहेंगे अपने बारे में, फैक्ट्स या फ्यूचर? आई थिंक फैक्ट्स का मुझे पता है, मुझे फ्यूचर बताओ क्या होने लगा। पहला फ्यूचर, आपको बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स की कॉल आने वाली है। एंड दे आर गोना ऑफर यू अ बिग रोल। रियली? या बट उसका कैच ये है कि उनका बजट कम है। So they're gonna बजट का मसला नहीं होता, मैं तुझे बताता हूँ। बजट भाई के पास बहुत है माशाल्लाह। उनके कपड़ों का मसला होता है। वही मैं उधर ही आने वाला था।
वो कह रहे हैं बजट कम है, एक्सपोजर के लिए कर लो। हाँ मुझे पता है ना, वही वाला एक्सपोजर नहीं करना मुझे। नेक्स्ट आप बताएं, फैक्ट और फ्यूचर। फ्यूचर, ऑलवेज फ्यूचर। ओके। मैं भी कुछ याद करके आया हूँ, मेरा भी फैक्ट सुन ले भाई। तू टीके लगवा। आप बहुत जल्द एक ड्रामा बनाने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बट पूरी दुनिया में मशहूर होगा। लेकिन ये तो present है। प्रेजेंट है, ये तो बहुत दफा हुआ ये है। तो फैक्ट है, ये तुझे बताना चाहिए। देख आ गया तेरा। हाँ, अभी फ्यूचर आने सर वाला है। रुके, अभी है, अभी कुछ बहुत अच्छी चीज बताने वाला है ये। इसमें सर कोई आड़ू है, पंच ठीक है आने ठीक है, वाला ओके। इसका बाकी आड़ू ये है जी आगे। कि उसमें हीरो मैं हूँगा और विलन ये। गुड गुड, अच्छी बात है, तो अच्छी सर, बात। लेकिन contract पता है की प्रॉब्लम क्या है? इसमें बजट कम है, एक्सपोजर ज्यादा है। चलो नेक्स्ट फैक्ट और फ्यूचर। चल फैक्ट को चांस देते हैं यार, बेचारा सर- लेफ्ट आउट फील कर रहा है। आपका सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि आप दुनिया के सबसे वाहिद शख्स हैं जो डंके की चोट पे कहीं पर भी खड़े होकर कह सकते हैं कि मुझे चाहिए 4 लड़कियां। क्यों नहीं? ये तो फैक्ट है। इमेजिन मैं किसी दिन 4 लड़के मांगने लगूं, क्या करोगे तुम? फैक्ट और फ्यूचर। 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 अगले फ्यूचर के 2 पार्ट्स हैं भाई। अच्छा, 2 पार्ट। सीक्वल्स। Yes. नाइस नाइस, गुड। फर्स्ट पार्ट आपको अगले 2 घंटे में फिर से हलीम की तलब होने वाली है। बिल्कुल गलत। और सेकंड पार्ट हाँ, आप बहुत जल्द एक ऐसे टूर पर जाने वाले हैं जिसको आपको बहुत मजा आएगा। मैं उधर भी नहीं जा रहा। बच्चे कितने होंगे मेरे? 5 दिखाए मैंने 4 है। दिखाए तूने 4 है, होंगे 5। यस। कब हो रही है? उम्र तो गुजरती जा रही है। नहीं नेक्स्ट फैक्ट और फ्यूचर। फैक्ट फैक्ट फैक्ट। सर फैक्ट आपका यह है कि आपने अब तक जीतो पाकिस्तान के पूरे 929 एपिसोड्स किए हैं। इस बात पे होनी चाहिए तालियां। अगर वो सेकंड्स में आएंगे तो वो आएंगे पूरे 65 लाख सेकंड्स आप लाइव रहे। ओह 65 लाख सेकंड। तो मेरा सवाल ये था कि आप घर कब जाते हैं? आप आधी जिंदगी तो आपने जीतो पाकिस्तान करने में गुजार दी। अच्छी जिंदगी जी तो पाकिस्तान में गुजरी है मेरी, क्योंकि खुशियां बांटते हैं ना हम लोग, तो मजा आता है। बहुत जोरदार तालियां इस बात पे। अब आप क्या जानना चाहेंगे, फैक्ट या फ्यूचर? चल फैक्ट बता दे। सर आपका एक फैक्ट ये है कि आपने अब तक जीतो पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 बाइक्स दे चुके हैं और 25,000 बाइक्स पे धक्का लगाया आपने। अगर हम डिस्टेंस कवर करें तो धक्का लगाते लगाते आप पूरा कराची से लाहौर और लाहौर से वापस कराची आ गए धक्का लगा के। अगर आपका एक और फैक्ट देखें, और बहुत ही बड़ा वाला फैक्ट है ये जी। कि अब तक आपने जीतो पाकिस्तान में तकरीबन 5,000 तोला सोना दे चुके हैं लोगों को। जब जीतो पाकिस्तान शुरू हुआ था तब तकरीबन तोला सोना था 40,000 रुपए और अब है सोना तोला 2,36,000 रुपए। अगर हम उस वक्त के और इस वक्त को मल्टीप्लाई करें तो अब तक तो आप पाकिस्तान का कर्जा उतार देते है ना? आई वाज अबाउट टू से पाकिस्तानियों सारा सोना बाहर निकालो, कर्जा चुकाना है। सर एक और आपके बारे में फ्यूचर मुझे पता है, जी, आप जी। जानना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। सर आपका फ्यूचर ये है कि कुछ ही घंटों में आपको एक दर्दनाक खबर मिलने वाली है। हैं? सर अगर आपको वो दर्दनाक खबर जाननी है तो उससे पहले आपको देना पड़ेगा हमें लकूना का फ्लैट। अगर चाहिए तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। इनको धक्का तू लगाएगा या मैं लगाऊं? सर देखिए इससे पहले मैं लगू ना, हाँ, कटू ना, बैठू ना। हम मिलते हैं बाद में। वापस। बहुत अच्छे। आपकी वालिदा चाहती थी कि आप नौकरी कर लें। जी अभी भी चाहती हैं वो, हैं? अभी भी कोई अभी भी उनको कामयाबी का यकीन नहीं हुआ। नहीं, पता है वो मेरे ख्याल से वो टाइम ऐसा था, पहले लोग इस काम को काम समझते कब। आई थिंक हम वो जनरेशन है जिसने इस काम को काम इस मुल्क में समझवाया है एज अ प्रोफेशन। एज अ प्रोफेशन। तो वो अब मेरे लिए कोई 100-125 लोग काम तो करते हैं। माशाल्लाह। वो अभी भी मुझे कहती हैं कि नौकरी कर लेते तो अच्छा। सो ये आई थिंक वो माइंडसेट उनको अभी तक वो शायद समझ नहीं पाती, बिकॉज वो अब्बू की वजह से ना उनको पता था कि पैसा तो होता नहीं होगा इसमें,
तो शायद वो वाला गेज करती हैं, बट नाउ शी इज़ हैप्पी, शी नोज के ठीक जा रहा है सब। और बाकी फैमिली भाई बहन एक सब कोई पढ़े लिखे हैं। और कोई एक्टर भी बनना चाहता था? सब एक्टर, मुझे ऐसा लगता है एक्टर सारे हैं हमारे यहाँ। एक्चुअली मेरी दादी एक्टर थी, ओह। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो जेनेटिक्स उनकी थी, शी वॉज अ परफॉर्मर। वो घर के अंदर जो है ना उनका एक कमाल एक्टिंग क्लास वो चलाती थी। तो अब्बू के अंदर मुझे लगता है उनके यहाँ से आया, और हमारे अंदर जाहिर सी बात है फिर वो। बट या आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। माई एल्डर ब्रदर वॉज, और उसने पीटीवी के लिए भी बड़ा काम किया। तो अब्बू उसके लिए ज़्यादा अब्बू ने मेहनत की। हम तो ऐसी शुगल में पता नहीं घरेली में कैसे हमारी शक्ल वगल भी ऐसी है ना, तो ज़्यादा वो ही इज़ गुड लुकिंग ऑल्सो। तो अब्बू को भी नहीं लगा कि ये तो बनेगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार, मैं पाकिस्तान सही बता रहा हूँ आपको। बहरोज सब्जवारी वाज ओनली पर्सन हु काइंड ऑफ टोल्ड मी कि यू नो यूर एन एक्टर। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो वो आज भी मुझे कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना तुमको। तो वो एक आदमी है जिनको मैं एक्टर लगता था, वाह। बाकी किसी को मैं नहीं लगा एक्टर। एक शख्स चला एक विलेज से शहर पहुंचा, केमिस्ट्री का लेक्चरर बना। पैशन उसके दिल में था एक्टिंग का, एक्टिंग करना शुरू करी। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हमने देखी कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। साथ साथ सरकारी नौकरी की, चीफ इंस्पेक्टर ड्रग्स, नारकोटिक्स, इतनी सीरियस तरीन पोजीशंस पे रहे, लेकिन साथ एक्टिंग लेके चलते रहे। इतने खूबसूरत हिस्ट्री में रोल्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अपने बच्चों को पाला पोसा बढ़ाया, एक पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचाया कि आज हमारे पास फहद मुस्तफ़ा है। और मैं बात कर रहा हूं सलाउद्दीन तूनियों की। क्या कहेंगे आज अब्बा से आप? आई थिंक यार देखो, हम कुछ भी हैं तो उनकी वजह से ना, ये डायरेक्शन ही उनकी वजह से है। लेकिन कैसा फील होता है, लोग कहते हैं वो देखो फहद मुस्तफ़ा के अब्बा जा रहे हैं। ऐसे अब उनको फील होता है। बट आई एम श्योर ही मस्ट बी अ प्राउड फादर। बट न सिर्फ मेरे लिए, हमारे सारे सिंध के लिए वो अभी भी एक आइकॉनिक नाम है। तो बट आई थिंक जो जेन्युइन स्ट्रगल है वो हमारे अब्बू की है, और उनकी वजह से ही आज सब। मैं चाहता हूं अगले 100 साल तक हम आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता देखें, जीतो पाकिस्तान करते हुए देखें। आमीन, आमीन, आमीन। और इसी तरह खुश रहें। थैंक यू। इट वाज सच अ प्लेजर। मैं क्या बताऊं, मुझे कितना मजा आया। बहुत मजा आया आपसे बात Thank you so much for coming to this show. गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ ही आज की एपिसोड का हम इख्तिताम करते हैं, और आपको हम मिलेंगे अगले हफ्ते। हाँ कि ना? बोलो हाँ। गुड नाइट। पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ।